नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर। और आज जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बिहार की सियासत को पूरी तरह हिला सकती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ वोटर लिस्ट या चुनाव आयोग का नहीं रह गया है। सवाल लोकतंत्र की आत्मा पर हमला करने का है। और इस बार मोर्चा खोला है पूर्णिया के तेजतर्रार सांसद पप्पू यादव ने, जिन्होंने सीधे चुनाव आयोग को ललकारा है और कहा है कि यह जो बिहार में मतदाता सूची के नाम पर चल रही वोटबंदी है, इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह वही पप्पू यादव हैं जिन्होंने नोटबंदी के समय भी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए थे, और अब उन्होंने वोटबंदी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग आरएसएस का एजेंडा चला रहा है और बिहार के गरीब, दलित और पिछड़े तबकों को वोट देने से रोकने के लिए एक सोची समझी साजिश रची जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि 9 जुलाई को बिहार बंद होगा, सड़कें जाम होंगी और पटना में चुनाव आयोग का दफ्तर घेरा जाएगा। हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और इस लड़ाई में कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार 20% मतदाताओं को फर्जी बताकर उन्हें लिस्ट से बाहर करने की योजना बना रही है, और सवाल उठता है कि ये 20% कौन हैं? क्या ये वही लोग हैं जिनके पास न तो पेंशन कार्ड है, न पासपोर्ट, न जाति प्रमाण पत्र और न मैट्रिक का सर्टिफिकेट? क्या गरीब का वोट अब उसकी नागरिकता के प्रमाण पर निर्भर होगा? जब बिहार के 90% लोगों के पास आधार कार्ड है तो उसे क्यों खारिज किया जा रहा है? क्या सरकार जानबूझकर मतदाता सूची से उस वर्ग को बाहर करना चाहती है जो बदलाव ला सकता है? क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है? उन्होंने कहा कि देश का संविधान, विशेषकर अनुच्छेद 326, प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार देता है, लेकिन अब नागरिकता साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जो बिहार की 60% जनता के पास है ही नहीं। क्या यह संविधान के साथ धोखा नहीं है? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिहार में केवल 2.8% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, केवल 2.4% लोगों के पास पासपोर्ट है और केवल 16% के पास जाति प्रमाण पत्र है। और अब सरकार कहती है कि इन्हीं कागजों से साबित करो कि तुम भारतीय हो। तो सवाल उठता है कि बाकी करोड़ों लोग क्या विदेशी हैं? क्या यह वही बिहार है जहां गांधी जी ने आजादी की लड़ाई शुरू की थी? क्या यह वही बिहार है जहां जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किया था? क्या अब यही बिहार फिर से क्रांति का केंद्र बनेगा? पप्पू यादव का कहना है कि हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम न्याय के लिए लड़ेंगे, चाहे कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षक अगर सवाल उठाएं तो उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है। क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है सुशासन? उन्होंने कहा कि सरकार के पास 78,000 BLO और 2,000 अतिरिक्त कर्मचारी हैं, जो पूरे बिहार की 7 करोड़ जनता से एक महीने में दस्तावेज इकट्ठा करेंगे। क्या यह संभव है? क्या यह मजाक नहीं है? यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसमें एक वर्ग विशेष को सिस्टम से बाहर धकेलने की साजिश रची जा रही है, और अब जब जनता इसका विरोध कर रही है तो उनके ऊपर राष्ट्र विरोधी होने का ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल अब विपक्षी वोट बैंक को कमजोर करने के लिए हो रहा है। सरकार को डर है कि यदि जनता ने वोट दिया तो हार निश्चित है, इसलिए यह नई वोटबंदी लाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह वही सरकार है जिसने नोटबंदी में जनता को लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन फायदा किसी को नहीं हुआ, और अब फिर से उसी जनता को वोटबंदी के नाम पर लाइन में खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें भारत का नागरिक साबित करने के लिए सबूत देने होंगे, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड या आधार है, उन्हें भी नागरिक नहीं माना जा रहा। क्या यह जनता का अपमान नहीं है? क्या यह लोकतंत्र का मखौल नहीं है? क्या सरकार बताना चाहती है कि गरीब भारतीय नहीं हैं? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह प्रक्रिया वापस नहीं ली गई तो बिहार में बड़ा आंदोलन होगा, और इसकी शुरुआत 9 जुलाई को होगी, जब बिहार बंद होगा और जनता सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब सिर्फ पप्पू यादव का नहीं बल्कि हर उस नागरिक का है जो अपने मताधिकार के लिए लड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि इस वोटबंदी को रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में देश भर में इसका असर दिखेगा, क्योंकि यह सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को वाकई शक है कि कोई मतदाता फर्जी है तो उन्हें साबित करना चाहिए, न कि सभी को दोषी मानकर प्रमाण मांगना चाहिए। उन्होंने अंत में कहा कि यह लड़ाई अब सड़कों की है, कोर्ट की है, संविधान की रक्षा की है और इस बार बिहार फिर से इतिहास लिखेगा, क्योंकि जब जब लोकतंत्र पर हमला हुआ है बिहार की जनता ने क्रांति से जवाब दिया है।